लाना ले जाना करती थी तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाई। मेरे को बहुत रोने पड़ा। मेरा कोई नहीं है, मेरी दीदी है, वही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में तो उधर से पैसे कमा के लाना, तो तेरे को भी अच्छे से कुछ काम करना या ऐसे बोली थी। तो मैं हाँ दीदी मैं आप गए थे तो मैं भी जाऊंगी, आप अच्छे से जाके काम करके आए बोली, तब मैं भी जाऊंगी अच्छे से आऊंगी बोली। मेरे को दीदी आ रहे जीजा हैं, उन्हीं लोग देख रेख करते हैं। सबको जय मां की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन की केस जो हुआ था। आपको शायद पता ही है, जो तीनों लड़की को लिया गया था और बजरंग दल वाले ने उनके मुंह से बुलवाया था ज़बरदस्ती कि तुम्हें नॉन के विरुद्ध ऐसे ऐसे बयान तुम्हें देना है, जो कि बाद में झूठी साबित हुआ। लेकिन आज तक बजरंग दल अरेस्ट नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में बात करेंगे खास करके नॉन का जो केस था, जो लड़की लोगों के हमारा मसीह लड़की लोगों के कमर पर हाथ मार रहे थे, इज्जत के ऊपर हाथ मार रहे थे, जो बजरंग दल की जो लड़के लोग हैं, तो वो केस को लेकर उन्होंने महिला आयोग के पास पहुंचे थे। लेकिन अब महिला आयोग ने वो केस को ठुकरा दिया है। उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बात उन्होंने की है। एफआईआर हुआ था लड़की लोगों को जो इज्जत पर हाथ डाल रहे थे बजरंग दल के लड़के लोग ने। लेकिन महिला आयोग ने धर्म परिवर्तन के बारे में पूछ रहे हैं। ये किस तरह से नाइंसाफ है, ये किस तरह से बात है। तो एक तरफ हम बोल सकते हैं कि महिला आयोग ने धोखा दिया है और तीन लड़की को, जो तीन लड़की लोग ने अपनी शिकायत लेकर एफआईआर लेकर महिला आयोग के पास उन्होंने एफआईआर की थी। तो चलिए हम पूरी घटना का हम जानते हैं। ठीक है, आप इनके साथ आए हुए हैं, आज सुनवाई हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनके साथ न्याय मिलेगा बहन के साथ बोल के आए थे, लेकिन लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के जो बगल में दीपिका जो सूरी है वो तो बोल रही है कि लिख के जाना चाहिए। यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग काम में जाते हैं, आप भी नौकरी करते होंगे किसी चैनल में, तो किसी को बिना पूछे पहले चिट्ठी लिख के थाना में सूचना करके कोई नहीं देता। ये बिल्कुल सरासर गलत प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो एक सवाल उन्होंने ये भी बोला कि जो लड़कियां हैं वो बालिग हैं नाबालिग हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आधार कार्ड वगैरह सब कुछ तो अभी तक थाने में ही रखा हुआ है, तो आप लोग प्रूफ कैसे करेंगे उससे जब तक उसे देंगे नहीं? इस बारे में क्या कहा उन्होंने? तो इस बारे में जबकि सबको पता है इनका आधार कार्ड में 19 साल से ऊपर है, 21 साल एक लड़की का है, फिर भी जबरदस्ती जो दीपिका है जो भाजपा का सदस्य है और महिला आयोग के भी सदस्य है, जबरदस्ती बोल रही है आपको उम्र नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो बोल के दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दूसरे मोड़ में ले जाने का प्रयास चल रहा है, साजिश है। आप लोग कौन से काम के लिए जाते? खाना बनाने जा रहे थे? खाना बनाने के लिए और वहाँ के मरीजों के लिए देख रेख करने के लिए। जी, तो वहाँ उन्होंने नौकरी का वादा किया था, इस वजह से जा रहे थे और घर परिवार सभी को पता था? मैं सभी को पता था। तो उस 4 दिन आप लोगों को सखी सेंटर में रखा गया, उसके बारे में बताओ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत मुश्किलों का सामना करना। बहुत मुश्किलों से सामना किया मैं। वहाँ से आने के बाद भी जब मम्मी लोग आए थे तो मम्मी मन से भी मिलने नहीं दिए मैम सखी सेंटर में। वहाँ से फिर लाए हम लोग को, मम्मी पापा लोग को मिलाएंगे बोल के आए मैम, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को मम्मी पापा लोग से नहीं मिलाए, डायरेक्ट यहाँ नारायणपुर वाला सखी सेंटर मिलाए। उसके बाद वहाँ से भी मत ले जाओ यहाँ से बोले। बाद मम्मी पापा आए, हमारी बेटी मन को तो हम अपने मर्जी से काम में भेजे थे और आप लोग हमारी बेटी मन को सखी सेंटर में क्यों रखे हो, ऐसे ऐसा बोल के फिर मम्मी पापा छुट्टी मांग के वहाँ से लाए मैम। एक सवाल मैं फिर से वही पूछना चाहूंगी कि बच्चियों को दूसरी जगह काम करने के लिए उन्होंने, जो सरला कुसरिया जी थी, दीपिका सोरी जी थी, इन लोगों ने बोला, वहाँ पे महिला आयोग की जो सदस्य हैं उन्होंने बोला कि पुलिस ने सूचना देना होगा, इस बारे में क्या कहना है आप? ये छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग भी काम में जाते हैं कोई पुलिस को सूचना नहीं देते हैं, तभी हर जगह काम करते हैं, नौकरी कर पाते हैं। नहीं तो फिर हर कोई किसी कहीं पर नौकरी लगता है, कहीं प्राइवेट, कहीं सरकारी, कहीं रेगा में भी जाते हैं, मजदूरी करने भी कोई किसी को नहीं बोलते। वो अनावश्यक रूप से ऐसा सूचना देना है बोल के दबाव बना रहे थे। धर्मांतरण का मुद्दा बोल रहे थे कि आप लोग को पता है कि आप लोग कोई धर्म बदलवाने, ऐसा कोई मामला है? कुछ भी नहीं है मैम, हम लोग आस्था से जाते हैं, चर्च जाते हैं। बीमार थे पहले तो हम लोग चर्च गए हैं, आस्था करते हैं। हम इसे वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हम लोग को सिस्टर लोग नहीं ले जा रहे थे, हमको काम करवाने के लिए काम करोगे तो इतना पैसा देंगे और तुम्हारे पूरा व्यवस्था करेंगे, कपड़ा लता देंगे बोले थे। हम लोग को कोई ऐसा मदद करने वाले नहीं है, हम गरीब है मैम। लाना ले जाना करती थी तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाई। मेरे को बहुत रोने पड़ा मैम। मेरा कोई नहीं है, मेरी दीदी है, वही देखभाल करती है। तो दीदी शादी हो गई तो बोली कि अब तेरे को कौन सहायता करेगा, तू जाएगी काम में तो उधर से पैसे कमा के लाना, तो तेरे को भी अच्छे से कुछ काम करना या ऐसे बोली थी। तो मैं हाँ दीदी मैं आप गए थे तो मैं भी जाऊंगी, आप अच्छे से जाके काम करके आए बोली, तब मैं भी जाऊंगी अच्छे से आऊंगी बोली। मेरे को दीदी आ रहे जीजा हैं, उन्हीं लोग देख रेख करते हैं, मेरे कोई नहीं है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?
जी मैम, मतलब कोरोना टाइम था जी। मैं मतलब डबल 10वीं की हूँ, तो कोरोना टाइम से छोड़ दी हूँ पढ़ना। काम करना चाहते हैं अब आगे? जी मैम। आप अपने बारे में बताएंगे, आप भी पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप आगे? घर में कोई नहीं है मैम, कमाने वाली मेरी माँ है। मेरे भैया पढ़ाई कर रहे हैं अभी 11वीं। तो हमारे पास पापा नहीं है, हम लोग को पापा बचपन में छोड़ दिया। तो मेरी माँ जैसे तैसे हमको पाली मैम। अभी नौकरी हो गई, इसको कौन पालेगा? हमारे पास घर ना कुछ नहीं मैम, हम लोग किराए में ओरछा में किराए में रहते हैं। और हम लोग को काम करने जा रहे थे मैम, लेकिन हम लोग को ये सब हुआ है मैम। हम काम करना चाहते हैं, हमको नौकरी दे, झाड़ू पोछा भी दे मैम, हम लोग करेंगे। और हम लोग को, मेरी माँ और भैया को मैं कैसे पालूंगी मैम, और घर का किराया कैसे दूंगी? आज की कार्रवाई में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित हैं और उनको अगली पेशी दिया गया है। और एसपी रेलवे की तरफ से पत्र आया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो टीआरएम को लेटर जाएगा और एसपी दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे, जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अभी डेट तय नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जांच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। नहीं, वो तो मैंने बताया ना, प्रक्रिया है, उसके लिए पत्र भेजा जाएगा। देखिए, अब ये तो मैं अभी पूरा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी। अब आप वो सुनिए जो राज्य महिला आयोग के सदस्यों ने कही है। आरोप तो महिला उत्पीड़न का था, लेकिन महिला आयोग की 2 सदस्य सरला कुसरिया और दीपिका सोरी ने सवाल पूछे धर्मांतरण से जुड़े। अब मैं आपको अनुच्छेद 25 से 28 की जानकारी दे रही हूँ। इन अनुच्छेदों में नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार हासिल है। कानून के जानकार कहते हैं कि लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर हालांकि इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।